नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी का फ्रांस का दौरा है और एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है फ्रांस में। सम्मेलन की सह अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर हैं। पीएम मोदी इस दौरान फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति ने सम्मेलन की सह अध्यक्षता के लिए पीएम मोदी को न्योता दिया था। पीएम मोदी के फ्रांस पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। मोदी फ्रांस में रह रहे भारतवंशियों से भी मुलाकात उन्होंने की है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि एआई शिखर सम्मेलन का जो आयोजन पेरिस में हुआ है, इसमें इसके सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और फ्रांस के बाद उनका दौरा अमेरिका का होगा। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात होगी प्रधानमंत्री की। तो व्हाइट हाउस में मेहमान होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस बीच सबसे पहले वो फ्रांस पहुंचे। फ्रांस में एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और ऐसे में इसी आयोजन का हिस्सा बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हुए सह अध्यक्षता यानी कि को चेयरमैन के तौर पर आमंत्रित किया गया था, न्योता दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इमैनुअल मैक्रों की ओर से। तो पीएम मोदी का जो फ्रांस का दौरा है, इसको लेकर ये जानकारी आपको दे दें। दरअसल ये एआई तीसरे ग्लोबल एआई समिट का आयोजन है और एआई समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ में सह अध्यक्षता इस शिखर सम्मेलन की करेंगे और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में सहयोग को और ज्यादा मजबूती इससे मिल पाएगी। 2023 में यूके में एआई समिट का आयोजन हुआ था। 2024 में दक्षिण कोरिया में समिट का आयोजन हुआ था। वहीं फ्रांस से अमेरिका जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो तीसरे ग्लोबल एआई समिट का आयोजन इस वक्त फ्रांस में हो रहा है, जहां इसकी सह अध्यक्षता करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। उन्हें न्योता फ्रांस के राष्ट्रपति की ओर से मिला था और इस न्योता को स्वीकार करते हुए इस वक्त फ्रांस में मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीयूष, बड़ा सवाल यही है कि फ्रांस दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के सह अध्यक्षता करने के लिए। ये शिखर सम्मेलन कई मायनों में खास, इससे भारत को कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, बिल्कुल भारत को बहुत उम्मीदें हैं और ये तीसरा शिखर सम्मेलन है। इसके पहले यूके और दक्षिण कोरिया में शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा चुका है और 2023 से इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे बड़ी बात है फ्रांस में शिखर सम्मेलन हो रहा है, जहां पर तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां पर होंगे और एआई टेक्नोलॉजी के संदर्भ में ये सम्मेलन है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं देश में एआई को लेकर जिस तरह से इस वक्त विकास का दौर जो चल रहा है, उस दौर को किस तरह से आगे ले जाया जा सके और एआई सुरक्षित तरीके से लोगों तक पहुंच सके और लोग इसका सुरक्षित तरीके से उपयोग कर सकें, ऐसे तमाम विषय हैं और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इस शिखर सम्मेलन में चर्चा होगी। ठीक है पीयूष, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि एक और जहां फ्रांस के साथ में कई स्तर पर हम जिस तरह अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, एआई पर भी खास ध्यान देने की कोशिश की जा रही है। और इसके बाद जब प्रधानमंत्री अमेरिका की ओर बढ़ेंगे तो अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जब उनकी मुलाकात होगी तो ये मुलाकात कितनी खास हो सकती है?
देखिए, अमेरिका और भारत के जो वर्तमान संबंध हैं, उन संबंधों के लिहाज से देखा जाए तो मुलाकात बहुत अहम और बहुत खास होगी, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पहले भी अमेरिका के राष्ट्रपति रहे और उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी जो नज़दीकियों की तस्वीरें हमने देखी हैं, निश्चित तौर पर तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। और अब दूसरी बार जब उनका दूसरा कार्यकाल अमेरिका देख रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात करेंगे, तो निश्चित तौर पर एक नए अध्याय की शुरुआत भारत और अमेरिका के बीच में होती हुई नजर आएगी। ठीक है पीयूष, और इसके साथ ही हम ये भी समझना चाहेंगे, एक बार फिर से मैं फ्रांस में हो रहे शिखर सम्मेलन को लेकर ही सवाल करना चाहूंगी आपसे, क्योंकि देखिए एआई को लेकर के कहा जाता है, लोगों में भी कहीं ना कहीं डर का माहौल रहता है, लेकिन सरकार लगातार लोगों को ये आश्वस्त करना चाह रही है, बार बार ये संदेश जारी करने की कोशिश की जाती है कि एआई का इस्तेमाल सिर्फ तकनीक में विकास लाने के लिए किया जाएगा, ना कि किसी की नौकरियां छीनने के लिए। और इसी वजह से एआई को उसी तर्ज पर फोकस किया जा रहा है कि भारत में जब एआई की शुरुआत हो, पूरी तरह से एआई एस्टैब्लिश हो जाए, तो उसे सिर्फ और सिर्फ तकनीक का सहारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, ना कि किसी को बेरोजगार करने के लिए। बिल्कुल, भारत देखिए एआई की जहाँ पर कई मायने में एआई सुविधा देता है, तो निश्चित तौर पर कई असुरक्षा की स्थितियाँ भी होती हैं। और अभी बीते लोकसभा इलेक्शन में हमने देखा भी था, एआई टेक्निक का इस्तेमाल करके विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एआई टेक्निक का सही इस्तेमाल हो, एआई टेक्निक से किसी की नौकरी या किसी का भविष्य संकट में ना हो, बल्कि उसके भविष्य और उसकी सेवा को और भी सुरक्षित और भी सुचारू और सरल बनाया जा सके, इस दिशा में एआई को लेकर सभी देश काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर इस शिखर सम्मेलन में भी इसी बाबत चर्चा होने की भी संभावना है। चलिए ठीक है पीयूष, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे और भी खबरों पर अपडेट लेते रहेंगे।